निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताना है और फिर हमें उसका मूल अगर अस्तित्व में होगा तो हमें मूल भी निकालना है। और मूलों की प्रकृति हम निकालते हैं विविक्तर से। किससे निकालते हैं? डी। किससे निकालते हैं? डी, विविक्तर। हम पांचवा का आंसर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख दिए और आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन 5 नंबर का है इसलिए थोड़ा दिखने में भी 5 नंबर लायक लगना चाहिए आंसर। सबसे पहले द्विघात समीकरण का रूप यहाँ लिखिएगा। क्या है रूप? हम लोग कल लिखे थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है किसका गुणनक? x² का। तो ये x² का गुणनक यहाँ कितना है? 3 है तो ये का मान हुआ 3। b है x का गुणनक, तो x के गुणनक क्या है? माइनस में है 4√3 और c है या 4 कितना? 4। पहले ये b और c तीनों को हम लोगों ने लिखा। उसके बाद निकालेंगे विविक्तर। विविक्तर इसको हम लोग d बोलते हैं और ये परिभाषित है b² माइनस 4a। दिमाग में इसको लोड कर देगा। b² तो b का मान है माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये है 3 और c है 4। इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर है उसको उसी से गुना करना है। तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को माइनस से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक और √3 का स्क्वायर, इसी का भी रूट का स्क्वायर होता है, केवल रूट हटता है ना? रूट हटता है तो ये हुआ 3 माइनस 4 किया 12, 12 चौक 48, इधर भी हो गया 16 किया 48 माइनस 48, 48 में 48 गया कितना बचा? 0 बचा। 48 में 48 गया कितना बचा? बताओ डी का मान आ गया 0। तो डी का मान जब 0 हो जाता है तो यहाँ एक लाइन मूलों की प्रकृति लिखना कि चूंकि डी बराबर है 0 इसलिए समीकरण का मूल अस्तित्व में है या समीकरण का मूल वास्तविक, समीकरण का मूल वास्तविक एवं या समान नहीं समान होंगे। समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूलों की प्रकृति हमको मालूम हो गया है, भविष्यवाणी कर दिया ये लिखकर कि मूल जो होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। कैसा होगा? अब मूल निकालने का सूत्र लगाएंगे तो मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस √t बटे 2a। दोनों मूल को एक एक फॉर्मूला में हम लोगों ने लिख दिया। प्लस निकाल लेंगे उस समय एक मूल होगा, माइनस निकाल लेंगे उस समय एक मूल होगा। हम अलग अलग निकाल सकते हैं, साथ में निकाल लेंगे। माइनस पहले दिए, b का मान खोज के यहाँ लिखो माइनस 4√3, तो ब्रैकेट में लिखो फिर से माइनस आया प्लस माइनस d√d का मान 0 है बटे 2a 2 गुने a का मान 3 लिखे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है, सेम चिन्ह गुना होता है तो वो प्लस हो जाता है। सेम चिन्ह गुना होता है तो क्या हो जाता है? प्लस। तो ये प्लस हो गया 4√3 कब कर रहा है? 0 का वर्गमूल 0 होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा? या बाहर नहीं होगा, अब अलग करते हैं मूल। तो एक मूल को हम अल्फा बोलते हैं, उसमें चिन्ह प्लस हो 4√3 प्लस 0 और बटे 6 और एक मूल तो बीटा 4√3 माइनस 0 बटे 6। 2 मूल हमारा हो गया। अब जोड़ो, 0 जोड़ने या घटाने में कोई परिवर्तन होता, इसीलिए मूल समान होता है। इसीलिए मूल क्या होता?
क्यों? क्योंकि जीरो आ जाता है, जोड़ते हैं तो भी वही रह जाता है, घटाते हैं तो भी वही रह जाता है। और जब जीरो नहीं होकर के 1 2 3 कुछ रहता है तो जोड़ने से बढ़ जाता है, घटाने से घट जाता है। तो 4√3 में जीरो जोड़े तो यही रहा बटे 6। यहाँ भी वही काम हो रहा है, 4√3 बटे 6। अब काटो, 4 तो दूनी 4 और दूतिया 6, 4 से दूनी 4 और दूतिया। ध्यान दो, इसमें एगो काम करेंगे, आंसर तो हो गया लेकिन एक और काम करेंगे। देखो क्या काम कर रहे हैं, 2√3 रहने दिए, हर में बचा 3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। क्या लिख सकते हैं? √3 गुने √3 से √3 कट जाएगा, तो एक मूल निकला 2 बटे √3। अगला मूल भी वैसे ही 2√3 रहने दिए, 3√3 को लिख दिए √3 गुने √3, तो ये कट गया, यानी थीटा का भी मान निकला 2 बटे √3। अतः मूल जो हुआ हमारा, तो ये हुआ 2√3 और एक और भी हुआ कितना, 2 बटे √3, 2 नहीं 2 बटे √3, है ना। इस प्रकार से ये 5 नंबर आपको मिलेगा जब आप मूलों की प्रकृति भी निकाल के दिखाएंगे। जैसा क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन में कभी कह देता है कि क्वेश्चन में कभी कह देता है विस्तार ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूलों की मूल अस्तित्व में हो तब ज्ञात कीजिए, लेकिन वो अस्तित्व में रहता ही है, जो 5 नंबर का प्रश्न होता है ना। चलिए अब आप बनाइए, हम देख रहे हैं कौन बना रहा है और किसका कलर। रूट में आएगा, जब क्वेश्चन रूट में आएगा तो थोड़ा मुस्कुराना है। जब रूट में क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, तो जैसे रूट में देखेगा तो थोड़ा मुस्कुराना, क्योंकि बुझना कि ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसका 2 बराबर मूल होंगे। जितना रूट वाला क्वेश्चन है सबका बराबर मूल है। 3 क्लास का ये लड़का है, देखिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति एवं मूल ज्ञात करें। इतना लड़का में टैलेंट भरा है कि कितना फटाफट लिख रहा है, ये लड़का इतना जल्दी बना रहा है और ज्ञात करके आपको दिखा दे भी रहा है। तो आप देखो और खुद समझो अपने आप में कि जो ये लड़का में इतना टैलेंट है कि हमको भी तो ये टैलेंट हो सकता है, मगर कैसे होगा ये आपका ऊपर निर्भर है। आप जितना जल्दी पढ़िएगा, याद रखिएगा, माइंड देखिए किसी किसी को होता है कि माइंड रीडिंग भी करना है, कोई जानता है कि एक दूसरे को देखकर रीडिंग करो, तो आप लोग भी रीडिंग कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग भी सीखिए, आप लोग भी पढ़िए, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। यहाँ और लोग क्या है, यहाँ लोग काट देता है यही पंडित जी, ऐसे यहाँ कैसे काट सकते हैं, यहाँ माइनस में है। अरे काटना मतलब क्या है, काटना भागा, तो हम जोड़ घटा में भागा हम वो जोड़ के पूरा कंप्लीट नहीं आएगा, घटा के कंप्लीट नहीं आएगा, तब तक हम उसको भागा नहीं दे सकते। चलो एक बार खाली हो जाए बस हो गया अब और क्या बनाएगा, प्रीतम सर मास्टर हो जाएगा। एक बार बना सुनो, ध्यान दो, ऊपर लिखना, ऐसा नहीं लिखना, आराम से
बहुत सुंदर। बना। सर पीछे साइड मार्कर वाला सर पट्टा सर अभिषेक बनाया अरे निकल रहे तो हमारा पूरी क्या होगा? हाँ, अल्फा मतलब बराबर बराबर चिन्ह लिख देना। हाँ, तो बराबर छूटा हमारे। हाँ, मिटा बराबर। याद ही लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों मूल निकल गया, हो गया वो आंसर मार। चलो कि किस प्रकार से विविक्तर के द्वारा हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। यदि डी बड़ा होगा 0 से तो इसका मूल वास्तविक वहाँ समान होगा। डी अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, यदि डी बराबर 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। वास्तविक एवं समान होगा मतलब मूल अस्तित्व में होगा, मूल उसका निकलेगा और निकलेगा कैसा? समान निकलेगा, बराबर निकलेगा। ठीक है, तीसरा यदि डी छोटा है 0 से तो इसका मूल वास्तविक में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, माने काल्पनिक होगा, ऐसे इसका कोई मूल नहीं होगा। इसका कोई मूल नहीं होगा। और डी कैसे निकालेंगे? क्या है सूत्र डी निकालने का? b² - 4ac b² - 4a। और मूल निकालने का क्या सूत्र है? -b + -√d बटा 2e -b + -√d बटे। अब इससे संबंधित हम 5 को क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप लोग 5 क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाइए।